अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। चलें जी, मैंने एग्जाम्पल 3 लिख ली हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या कह रही है कि जो है आपका क्वेश्चन में अल्फ़ा सेंटोरी जो है वो आपका 4.35 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है, यानी दूरी पर है। ठीक है, तो उन्होंने हमें 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या दे दी है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ़ 1 ईयर इक्वल्स टू ये हो 9460920 मल्टीप्लाई 10⁻6, तो फिर हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए लाइट ईयर्स वाला। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना आंसर जो है लाइट ईयर से किलोमीटर में ले आएंगे। जब 1 लाइट ईयर इसके इक्वल है तो हम इसमें पुट करेंगे 4.35 मल्टीप्लाई 9460920 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर, ये हम लिख देंगे वैल्यू यहाँ पे। और फिर ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4.35 को कैलकुलेटर पे आप लिखें और मल्टीप्लाई करवाएं 9460920 से। ठीक है, और 10⁻6 को नहीं लिखना अभी, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आया 41155,002 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इन्होंने हमें कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन्होंने हमें कहा है एंड पे कि आपका आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, वही पहले वाला। ठीक है, अपनी राइट साइड पे अपना पॉइंट प्लेस करवाएंगे। ठीक है, राइट साइड से वो कोने से आपने अपना पॉइंट प्लेस करवाना है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड का एक डिजिट छोड़ के आपने यहाँ पे अपना पॉइंट प्लेस करवाना है। ठीक है, साइंटिफिक में हम यही काम करते आए हैं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड मैंने लिख दी है। अब आपने राइट साइड के डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तो काउंट करके हमारे पास क्या बनी 4.11। अब वो वाला पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 10⁻7 बनी, क्योंकि ये 7 डिजिट्स हैं। मल्टीप्लाई 10⁻6 एज इट इज़। ठीक है, अब देखें बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टेप हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, तो इन दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड अप करवा देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ऊपर लास्ट फॉर्म ऊपर लिखते हैं 4.1155,002 मल्टीप्लाई 10⁻7 + 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 7 + 6 क्या होता है, 13 होता है। तो ये पावर आपकी ओवरऑल क्वेश्चन क्या बनेगा 4.1155,002 मल्टीप्लाई 10⁻13 और 7 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपका कितने किलोमीटर्स की दूरी पर था, इतने किलोमीटर्स की दूरी पर था। आपका जो अल्फ़ा था ना वो हमने निकाल लिया है कि इतनी दूरी पर था। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गए हो। साइंटिफिक नोटेशन का जो हमने यूज़ किया है वो भी आपको समझ आ गई हो। ठीक है, कि ये कैसे उसको करना है, फिर बेसिस सेम हो कैसे ऐड अप करना है, वेरी इजी। ठीक, चलें जी नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। एग्जांपल 4 लिख ली है, उसकी स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर ही आपकी ये दो एग्जांपल्स हैं, थर्ड और फोर्थ हमें क्या कह रही है ये मैंने गिवन इसमें लिख ली है। उन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतनी दी है। ठीक है, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ है ना, ठीक है, वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमने टाइम निकालना है। ठीक है, यानी कि कितना जो है कितने टाइम बाद जो है वो सन डिसअपियर हो गया है, और अर्थिंग्स को कैसे पता चलेगा, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम बाद जो है सन जो है डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस और स्पीड दी हुई हो तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल सकते हैं। टाइम आप किस में निकालोगे, सेकंड्स में निकालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टाइम इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड क्या दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 क्या दी हुई है 5 दी हुई है। ठीक है, 1.5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, और 10⁸ ऐसे एज इट इज़, और ये वाली 10⁵ जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब अंदाज़ा हो गया होगा पावर ऊपर आ गई है। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁸ 5 कितना हो गया 10⁵3। ठीक है, तो अब हम जो है 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 10⁵3 से तो क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 10⁵3 500 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास कितने सेकंड्स आ गए 500 सेकंड्स आ गए। ठीक है, 500 सेकंड्स आ गए। अब हमने इसको बताना है कि कितना टाइम लगा है, यानी सेकंड्स को मिनट में लेकर आना है। ठीक है,
तो मिनट में हम कैसे लेकर आएंगे, इसको अब हम चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 500 सेकंड्स हैं और 1 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड्स को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 500 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो 68 का क्या होता है, 480, ठीक है। 5 में से 4 गिनेंगे, इसको कैरी दे दो, 2 बच गया, ठीक है। तो हमें आंसर मिला है 8 मिनट्स 20 सेकंड्स, ठीक है। ये जो 20 है ये आपके सेकंड्स आ गए और ये मिनट्स, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में भी आपके कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इसका आंसर मैंने मिनट और 20 सेकंड्स में लेकर आई हूँ। तो अब उनको पता चल जाएगा कि इतने टाइम बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया है डिस्टेंस को डिवाइड करवा के स्पीड से। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज में 2.1, फिर हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।